अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल से क्या मुराद है? द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन इज टर्म एज सेल साइकिल। दो सेल डिवीजन के दरमियान जो पीरियड है, इस पीरियड को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल जो है, इसको दो फेजेस में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं इंटरफेज, या इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और जो दूसरा फेज है इसको एम फेज या डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। अब इंटरफेज जो है, इंटरफेज को फिर तीन फेजेस में तकसीम किया गया है। एक है G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। इस तरह जो M फेज है, जिसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं, इसको ये भी दो फेजेस में तकसीम है। एक है माइटोसिस और एक है मियासिस। यानी ये सेल साइकिल जो होता है या माइटोसिस पर मुश्तमिल होता है या मियासिस पर। यानी सेल जब तकसीम होता है तो या तो माइटोसिस के जरिए ये तकसीम होता है या मियासिस के जरिए सेल डिवीजन का अमल होता है। अगर माइटोसिस के जरिए हो तो इसके लिए ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये माइटोसिस के लिए है ये साइकिल। और अगर मियासिस है तो मियासिस के लिए ये साइकिल है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की तरफ आते हैं। इंटरफेस जो होता है, जिसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये वो पीरियड है, ये दौरानिया है, जो कि ये दौरानिया जो है ये तकरीबन 23 आवर पर ये मुश्तमिल होता है। टोटल एक इंसानी सेल जो होता है, जब वो एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी जब ये तकसीम होता है, तकसीम के अमल से, तो ये 24 घंटे के अंदर ये तकसीम होता है। यानी ये सेल साइकिल 24 घंटे का वक्त लेता है। अब 24 घंटे में 23 घंटे जो हैं वो इंटर फेज में ये टाइम सर्व होता है। तो और 1 घंटा जो होता है वो डिवाइडिंग फेज है, जब वहां पर सेल डिवाइड होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ये जो प्रिपरेटरी फेज है, यानी तैयारी वाला फेज इसको भी कह सकते हैं, रेस्टिंग फेज, तकरीबन ये 23 घंटों पर ये फेज मुश्तमिल है। क्योंकि ये फेज फिर 3 फेजों पर मुश्तमिल है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसमें फिर ये G1 फेज जो है ये 11 घंटों पर, ये S फेज 8 घंटों पर और G2 फेज जो है ये 4 घंटों। तो 8, 4, 8 और 11, इससे फिर 23 घंटे बनते हैं। तो यहाँ अब हम इस साइकिल की तरफ आते हैं, जिसको माइटोसिस सेल साइकिल कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो इंटरफेज है, वहां पर मैंने लिखा है कि इंटरफेज 3 फेजेस, G1, S और G2, ये यहाँ से शुरू होता है इंटरफेज। ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज यहाँ तक होता है। ये टोटल जो इसका सेल साइकिल का टाइम है वो 23 आवर है। और इसमें ये सेल है 11 आवर, ये 8 और ये 4 आवर। अब G1 फेज जो है, इसके तकरीबन 4 नाम हैं। इसको गे फेज भी कहते हैं, इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इसको प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और इस फेज के ये जो इसका फेज है जो कि 11 आवर पर मुश्तमिल है, इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बनती है। तो इस फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं। सेल में बहुत किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये एमिनो एसिड फॉर स्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और स्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो ये स्टोन प्रोटीन चूंकि एमिनो एसिड से बनते हैं, तो स्टोन प्रोटीन के लिए इम्यूनो एसिड ये गैप फेज में इधर ही ये इम्यूनो एसिड बनते हैं। इसके अलावा जब दूसरे मरहले में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, तो डीएनए चूंकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पर मुश्तमिल होता है, तो इसके लिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स वो भी इसी फेज में बनते हैं। इसी तरह डीएनए का जो पॉलीमराइज है, जो एक प्रोटीन है जो कि डीएनए की रिप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, वो भी इसी फेज में बनता है। इस तरह एटीपी सिंथेसिस, एटीपी इधर ही बनते हैं। इस तरह मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल डुप्लीकेशन,
यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर, तकरीबन ज्यादातर वो इसी फेज में बनते हैं, क्योंकि इस फेज का वक्त सबसे ज्यादा है, 11 आवर पर ये मुश्तमिल है। और साइटोलाइटिक कंपोनेंट भी इधर बनते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम की जो रिप्लिकेशन होती है वो भी इधर ही से स्टार्ट होती है, सिर्फ स्टार्ट होती है इधर। तो ये तकरीबन 7-8 चीजें इस फेज के में क्या होती है, ये बनती है। अब ये फेज जब मुकम्मल हो जाता है तो इसके आखिर में यहाँ पर मैंने CP लिखा है, एक स्क्वायर में बंद किया है, इसको चेक पॉइंट कहते हैं। ये चेक पॉइंट का मतलब ये है कि ये ऐसा प्रोटीन है कि इस फेज के ज़िम्मे जो काम है वो चेक करते हैं कि वो सारा काम इसने किए हैं या नहीं किए हैं। यानी ये जो मुख्तलिफ किस किस्म की चीज़ें इसने तैयार करने हैं, प्रोटीन है और इम्यूनो एसिड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमरेज है, ATP है और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन है, ये काम इसने किया। अगर नहीं किए हैं तो वो इसको रोक देता है, आगे जाने नहीं देता। अगर ये सारे काम हुए हैं तो फिर ये चेक पॉइंट इसको इजाज़त देता है, ओके रिपोर्ट देता है। फिर ये दूसरे जो फेज है, दूसरे फेज में ये सेल दाखिल होता है। इसका एस फेज, सिंथेसिस फेज इसको कहते हैं। तो ये सिंथेसिस फेज जो है ये 8 आवर पर क्या है, ये मुश्तमिल है। और इसमें यहाँ पर DNA की रिप्लिकेशन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, जो कि यहाँ पर इम्यूनो एसिड इसके लिए बने थे इस फेज में, वो भी हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। क्रोमेटिन यहाँ पर डबल हो जाते हैं, सेंट्रियोल भी इसकी डुप्लीकेशन होती है यहाँ पर। और DNA पॉलीमरेज जो यहाँ पर बना था, DNA पॉलीमरेज, ये एक्टिवेट हो जाता है इसमें। और चूंकि एक्टिवेट इसलिए हो जाता है कि DNA यहाँ पर इसकी रिप्लिकेशन होती है। इसके बाद है फिर चेक पॉइंट होता है, फिर चेक पॉइंट इसको चेक करता है, फिर G2 में ये दाखिल होता है। G2 जो है इसको G2 फेज कहते हैं, इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये 3 इसको नाम दिए गए हैं। ये 4 घंटों पर ये फेज मुश्तमिल है। और इसके दरमियान यहाँ पर क्या क्या बनते हैं इस फेज में एंजाइम और प्रोटीन। जो बाद में सेल डिवीजन शुरू होता है तो सेल डिवीजन में जो एंजाइम जो प्रोटीन वो इस्तेमाल होते हैं वो इधर ही बन जाते हैं। इसके अलावा RNA की सिंथेसिस भी इधर ही होती है। और जो सेंट्रोसोम है, जिसकी वो रिप्लिकेशन यहाँ से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर इसकी रिप्लिकेशन वो कंप्लीट हो जाती है। और ये 2 सेंट्रियोल इस क्या हो जाता है, 2 सेंट्रियोल यहाँ पर इससे बन जाते हैं। तो जब ये फेज कम होता है तो फिर चेक पॉइंट होता है, फिर ये सारा काम चेक किया जाता है। और फिर ये M फेज या जिसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं, तो इसमें सेल क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। तो ये चूंकि माइटोसिस है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माइटोसिस जो होता है ये 2 फेजिस पर, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, और इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस का इसकी जो डिवीजन होती है वो 4 फेजिस पर मुश्तमिल है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पर। तो यहाँ पर देखें ये 4 फेजिस पर मुश्तमिल है ये कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, और ये इसमें ये न्यूक्लियस की तकसीम होती है, कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं। और इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो इस तरह ये सेल, एक सेल जो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर जब ये दोबारा पहुँचता है तो ये फिर 2 सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये दोनों सेल जो होते हैं इसमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो इस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है। इसमें यानी ये पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है, इसके जो डॉटर सेल अब बन गए, तो एक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद अगर इसमें 4 है तो इसमें हर एक में 4-4 होगी। अब यहाँ पर जब दोबारा ये साइकिल शुरू होता है, ये साइकिल पूरा हो जाता है और ये एक इंसानी सेल जो होता है वो 24 घंटों में इसका सेल साइकिल का प्रोसेस मुकम्मल होता है। अब अगर इसने ऐसे दिल के सेल बनने हैं या नर्व सिस्टम के सेल बनने हैं, नर्व सेल बनने हैं, चूंकि नर्व सेल और दिल के सेल ये फिर डिवाइड नहीं होते, तो फिर ये G0 की तरफ वो सेल, अगर वो सेल बनने हैं इससे तो इस तरफ आ जाते हैं, वरना ये फिर G1 की तरफ आते हैं और ये सेल फिर दोबारा
ये जो मुख्तलिफ किस्म के फेजेस हैं इस फेज से गुजरते हैं और फिर डिवाइड का अमल ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये माइटोसिस सेल साइकिल था, जो माइटोसिस के जरिए जब सेल तकसीम होता है। अब अगर सेल मियासिस के जरिए तकसीम हो, तो मियासिस के जरिए जब सेल तकसीम होता है मियासिस, तो वो भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। लेकिन इसका जो कैरियोकाइनेसिस है, ये कैरियोकाइनेसिस फिर 3 फेज पर मुश्तमिल है। M1 फेज, इंटरकाइनेसिस फेज और M2 फेज। यहाँ पर देखें ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस था, ये मियासिस है। माइटोसिस क्या है, इस तरह है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। इसमें ये नहीं होता, इसमें M1 फेज होता है, फिर दरमियान में इंटरकाइनेसिस है। इंटरकाइनेसिस का ये फिर एक पीरियड है, एक दौर है दरमियान में, और फिर M2 फेज इसका शुरू होता है। तो इसका जो M1 फेज है, M1 फेज, ये इसका M1 फेज है। M1 फेज फिर 4 फेज इस पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसमें जो M1 फेज में 4 फेजेस, फिर ये इसमें जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज फिर सब फेजेस में क्या है, ये 5 सब फेजेस में तकसीम है, 5 है ये। फिर ये प्रोफेज इसका जो है, इसको लेप्टोटीन कहते हैं, ये ज़ाइगोटीन है, पेकाइटीन है, डिप्लोटीन है और डायाकाइनेसिस है। तो यहाँ पर देखें ये M1 फेज तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और जब साइटोप्लाज्म होता तो इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये प्रोफेज है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि इसका जो प्रोफेज है ये फिर 5 सब फेजेस पर मुश्तमिल है। और ये प्रोफेज को फिर हमने 5 सब फेजेस में तकसीम किया है। ये पहला फेज जो है इसको लेप्टोटीन कहते हैं, ये ज़ाइगोटीन है, और तीसरा पेकाइटीन है, और ये जो है ये डिप्लोटीन है, और ये डायाकाइनेसिस है। ये जो इसका प्रोफेज होता है ये 5 सब फेजेस पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। और इसमें फिर ये हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि लेप्टोटीन में सेल में क्या तब्दीली आती है, ज़ाइगोटीन में क्या तब्दीली आती है, ये उधर तफसील मौजूद है। फिर अब ये सेल जब इस तरीके से गुजरता है और सेल क्या होता है, सेल 2 सेल में यहाँ तक जब ये पहुंचता है तो 2 सेल्स में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है, यहाँ से ये जो शुरू हुआ था, ये हम छोटा सेल हम बनाते हैं, ये सेल यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक जब पहुंचता है तो 2 सेल में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। लेकिन दोनों हैप्लॉइड है। अगर इसमें 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 4, तो इसमें यहाँ पर फिर 2 ये क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, अब हर सेल फिर डिवाइड होता है। लेकिन जब ये सेल दोबारा डिवाइड होते हैं, लेकिन डिवाइड होने से पहले यहाँ पर एक और फेज है जिसको इंटरकाइनेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पर इन सेलों के अंदर फिर कुछ तैयारी के मराइल होते हैं, मतलब कुछ मादे यहाँ पर फिर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरा फेज फिर इसका शुरू होता है। तो ये इंटरकाइनेसिस में यहाँ पर सेल में फिर कुछ प्रोटीन वगैरह ये यहाँ पर क्या होते हैं, फिर बनते हैं। फिर M2 फेज जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के तरीके से फिर होता है। अब जो सेल जब तकसीम होते हैं तो फिर माइटोसिस के जरिए तकसीम होते हैं, और माइटोसिस में वही तरीका है कि इसका कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पर मुश्तमिल होता है, और ये इसके बाद साइटोकाइनेसिस है। तो ये दोनों सेल क्या हो जाते हैं, 2 सेल में तकसीम हो जाते हैं। तो गोया ये एक सेल जब यहाँ से यहाँ तक दोबारा पहुँचता है तो इससे 4 सेल बन जाते हैं। और ये चारों सेल जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे और हर एक में 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर G0 वाला जो मरहला है वो नहीं होता इसमें, क्योंकि ये सेल क्या होते हैं, ये तो जिनसी सेल होते हैं या स्पर्म होते हैं या अंडे होते हैं। क्योंकि मियासिस का जो मियासिस सेल साइकिल जो होता है ये जिनसी अज़ा के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर होता है। तो इसी वजह से जो स्पर्म या अंडे बन जाते हैं ये इस्तेमाल होंगे, अगर इस्तेमाल ना हुए तो फिर ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं, ये 4 सेल बन जाते हैं। तो देखिए दोबारा सेल साइकिल जो होता है
दो बड़े फेजेस पर मुश्तमिल है, इंटरफेज और एम फेज या डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज जो होता है 23 घंटों पर मुश्तमिल होता है और एम फेज जो होता है 1 घंटे पर मुश्तमिल होता है। ये फिर 3 फेजेस पर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये G1, S और G2 फेज। अब अगर सेल ने माइटोसिस के जरिए तकसीम होना है तो फिर ये एक फेज होता है यहाँ पर सिर्फ। लेकिन अगर ये मियासिस के तरीके से इसने तकसीम होना है तो फिर इसके 3 फेजेस होते हैं यहाँ पर। इसको 2 फेजेस होते हैं, M1 फेज और M2 फेज, और दरमियान में ये जो एक फेज है इंटर काइनेसिस फेज, ये भी यहाँ पर कुछ वक्फा होता है ताकि M2 फेज शुरू होने से पहले सेल के अंदर कुछ तब्दीलियां यहाँ पर होती है। तो ये M1 फेज और M2 फेज। M1 फेज थोड़ा सा M2, क्योंकि M2 फेज जो होता है वो यहाँ पर माइटोसिस के M फेज की तरह होता है, लेकिन ये फेज थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले इसमें क्या बनते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर इसका जो प्रोफेज होता है ये फिर 5 सब फेज इस पर मुश्तमिल है, जिसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कहते हैं। तो ये फेज, इस फेज के नतीजे में सेल हेप्लॉइड सेल बन जाते हैं, 2 हेप्लॉइड, और ये 2 हेप्लॉइड सेल फिर के इंटरकाइनेसिस के बाद ये M2 फेज इसका शुरू होता है और सेल, हर सेल फिर 2 सेल में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस तरह ये इससे या स्पर्म बनते हैं या इससे अंडे बनते हैं। तो ये सेल साइकिल का सेल का उसकी मुख्तसर वजाहत थी। अच्छा, साथ साथ ये भी हम बताते जाए कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो तकरीबन 200 मुख्तलिफ किस्म के सेल पर मुश्तमिल होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल साइकिल जो है वो नर्व सेल का होता है। बल्कि नर्व सेल का जो ताहयात ये सेल क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। इस तरह इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन या आंतड़ियां जो है, इसका सेल साइकिल सेल साइकिल वो 9 से 10 घंटों पर मुश्तमिल होता है। एम्ब्रियो की जो सेल साइकिल है, जाइगोट से जब के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो सेल 30 मिनट ये सेल डिवाइड होते हैं, 30 मिनट में ये सेल साइकिल होता है। लीवर का जो सेल साइकिल होता है ये 1 साल या 2 साल पर मुश्तमिल है। इस तरह जो हमारे इंसानी बॉडी है इसमें तकरीबन, जब हमारे बॉडी में 200 किस्म के सेल है तो ये 200 किस्म के यहाँ पर कैंसर सेल भी पाए जाते हैं। कैंसर सेल और आम सेल होते हैं, जब तक कैंसर ज़्यादा ना हो तो सेल एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। लेकिन कैंसर के सेल में ये खासियत है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है इसके सेल को इसमें अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि इसको कैंसर नहीं लगता। तो ये आज सेल साइकिल के बारे में लेक्चर था। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।